और आइए अब खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और पहली खबर जम्मू के डोडा से, जहां पर बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिले है। इलाके में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। बादल फटने से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। डोडा में कई मकान और लोग सैलाब में बह गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बादल फाड़ तबाही के बाद भयानक मंजर इस वक्त आपको नजर आ रहा है। ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। जो किनारों पर बने हुए जो मकान हैं, घर हैं, उनको कितना भारी नुकसान पहुंचा है। और देखिए, मेरे सहयोगी पंकज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, इस भारी तबाही का मंजर जाहिर तौर पर अब वहां मौजूद हैं। किस तरह से अब वहां राहत बचाव कार्य चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, बीते 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो रही है। नदियां नाले उफान पर हैं और आज भी बेहद ज्यादा बारिश हो रही है। कई जगहों पर बादल फटा है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मैं इस समय जम्मू में हूं और मेरे पीछे आप देखिए कि ये तवी नदी है। तवी नदी इस समय रौद्र रूप धारण किए हुए है। तमाम जितने भी नदियां हैं, नाले हैं, वो अलर्ट लेवल को पार कर चुके हैं। डेंजर लेवल को भी कुछ दरिया जो है वो पार कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस की ओर प्रशासन से अपील की जा रही है कि आप लोग जो है नदी नालों से दूर रहिए। और खासतौर पर अगर तवी नदी की बात की जाए, इतना आसपास जो तवी नदी उन्हें एहतियात के तौर पर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ घर हैं वो पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं। कुछ लोग जो हैं जम्मू संभाग में वो भी बहे हैं। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए और खासतौर पर जम्मू संभाग की बात की जाए, जिसमें जम्मू, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, सांबा, ये वो तमाम जिले हैं। यहाँ बेहद ज्यादा बाढ़ बारिश से तबाही हुई है। जानी नुकसान भी हुआ है, लेकिन माली नुकसान बेहद ज्यादा हुआ है, क्योंकि लगातार 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। लगातार, क्योंकि कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन आज जो है बीती रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। चिनाब दरिया की बात की जाए, तवी नदी की बात की जाए। पंकज, आप लगातार बने रहिए और देखिए जम्मू के डोडा में किस तरह से बादल फटने के बाद जो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। यहाँ पर नुकसान तो हुआ ही है, जानी नुकसान भी पहुंचा है। कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो आप जाहिर तौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से ये सैलाब बह रहा है। घरों में पानी घुस गया है, घर बह गए हैं। खासतौर से वो जो इन नदियों के किनारे बने हुए थे, सड़कें जो हैं उनका कुछ अता पता नहीं है। आप देख सकते हैं ये मंदिर है, इस मंदिर के पूरे प्रांगण में पानी घुस चुका है। इस वक्त उफान पर नदियां दिख रही है। ये जो फ्लैश फ्लड है, कितना भयंकर नुकसान इससे पहुंचा है। ये डोडा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद की जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई लोग हताहत हुए हैं, कई घर तबाह हुए हैं। और तस्वीरें अपने आप में तस्दीक करती हुई कि जिस वक्त ये बादल फटा होगा, तो अंदाज़ा लगाइए जब उफान, जब ये फ्लैश फ्लड आप जो देख रहे हैं, अभी उसका ये हाल है। जिस वक्त वो बादल फटा होगा तब क्या मंजर रहा होगा, और जिन पर वो कहर बरपा, क्योंकि कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई परिवार, कई घर तबाह हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जम्मू के डोडा में बादल फाड़ जो तबाही है वो अपने साथ सब कुछ ले जाने पर आमादा हो रही है। 10 से 12 घर तबाह बताए जा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो प्रभावित हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लोगों को जो है वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। और वो तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि कई ऐसी सड़कें हैं जो टूट चुकी हैं। जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। पहाड़ों पर इस बीच बहुत कुछ जो है तबाह होता हुआ दिख रहा है। जम्मू में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस बीच बादल फटा है। और उसके बाद आप देखिए जरा मंजर, भारी तबाही हुई है बादल फटने के बाद जम्मू के डोडा में खास तौर से। और पानी की ये धार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं बच रहा। जो स्थानीय लोग हैं वो अपना घर तक नहीं बचा पा रहे। अब उन लोगों को यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है वहाँ पर फंसे लोगों को निकालने की।
और देखिए एक और बड़ी खबर, मनाली में भारी बारिश के चलते सड़क धंस गई है। ब्यास नदी में जीप बह गई है। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सड़क धंसने की ये खबर सामने आई है। ये देखिए मनाली से ये तस्वीरें, और आए दिन पहाड़ों से यही तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से सड़कें धंस रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। और अब देखिए आप जरा, ब्यास नदी में ये सड़क धंस गई और जीप बह गई। ब्यास नदी का आप जलस्तर देखिए कितना बढ़ चुका है, और पानी की रफ्तार देखिए, जो उफान इस नदी में दिख रहा है, ब्यास नदी में किस तरह से ये जीप बहती नजर आ रही है। तो हर तरफ यही हाल है, चाहे जम्मू के पहाड़ों की बात कर लें या हिमाचल के, इसी तरह की तस्वीरें आए दिन, क्योंकि मूसलाधार बरसात दोनों ही जगह पर हो रहे हैं। फिलहाल आप मनाली से ये तस्वीरें देख रहे हैं, सड़क धंस गई है। आवागमन जो है पूरी तरह से पहले से ही बाधित है, और सड़क धंसने के बाद ये जीप देखिए किस तरह से ब्यास नदी में समा गई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू के डोडा की, जहां पर बादल फाड़ तबाही के बाद उफान पर नदियां, और इधर हिमाचल के मनाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ उफनती नदी, पानी का बढ़ता जलस्तर, खराब मौसम और सड़क धंसती हुई। ये देखिए जरा तस्वीरें, किस तरह से जीप ब्यास नदी में कैसे समा जाती है। तो भारी बारिश के चलते दोनों ही राज्यों में बुरा हाल है इस वक्त। स्थानीय लोगों के लिए जीना इस वक्त मुश्किल हो गया है। और पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, अब क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से डोडा में बादल फटा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, राहत बचाव कार्य कैसे चल रहा है? क्योंकि कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, कई परिवार तबाह हुए हैं। बिल्कुल, देखिए भारी बारिश भी हो रही है और कई जगहों पर बादल फटने की खबर भी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है राहत बचाव कर्मियों के लिए, क्योंकि उन जगहों पर रेस्क्यू करना मूसलाधार बारिश के बीच, बादल फटने के बीच बेहद ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि कई लोगों की जान जा चुकी है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो वो जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ में हुआ है। ये वो तमाम इलाके हैं जिन जगहों पर चिनाब, रावी, उज और ये जो तवी नदी है वो बहती है, वहां पर बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर इस समय मैं मौजूदगी की बात करूं तो मैं तवी नदी के किनारे हूं। यहाँ पर आप देखिए इसका रौद्र रूप है, लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। तमाम नदी नाले जो है अलर्ट लेवल को पार कर चुके हैं, जो उसका लेवल है डेंजर लेवल को भी कुछ जो है दरिया पार कर चुके हैं। ऐसे में अगर इवैक्यूएशन लेवल तक नौबत आ जाती है तो फिर चुनौती रहेगी उन तमाम लोगों को रेस्क्यू करना जो नदी नालों के नजदीक रहते हैं, क्योंकि एक एक करके तमाम जगहों लोगों को जो है सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। अभी तवी नदी की बात की जाए, इसके नजदीक जो है निक्की तवी का इलाका है। कई गांव ऐसे आते हैं जिनको तमाम गांवों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लोगों से कहा गया है आप लोग अलर्ट रहिए, और कई जगह पर गांव को खाली करने को भी कहा गया है। कुछ घर जो है वो जबीदोज हुए हैं, कुछ घर पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं। अगर हम बात करें किश्तवाड़ की, डोडा की, तो वहां पर जो है बादल फटने से बेहद ज्यादा तबाही हुई है, क्योंकि इससे पहले देखा था कि जब किश्तवाड़ जिले के चचोती में बादल फटा था तो बेहद ज्यादा तबाही हुई थी। वहां पर राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी मलबे में कई शव दबे हुए हैं। लेकिन डोडा में एक बार फिर जो है बादल फटने की खबर है, वहां पर कुछ लोगों की मौत की खबर भी है। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो राहत बचाव कार्य तमाम जगहों पर चल रहा है, जिन जिन जगहों पर लोगों के दबे होने की खबर है या जो लोग नदी नालों के नजदीक रहते हैं, वहां पर उन लोगों को लेकर जाना, सुरक्षित जगह तक पहुंचाना वो चलिए ठीक है, क्योंकि भारी बारिश जो है वो तमाम जिन जगहों पर रेस्क्यू चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, वो तमाम जगहों पर एक बेहद ज्यादा चुनौती बनी हुई है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बिल्कुल पंकज, चुनौतियां बहुत है कि आखिर किस तरह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और युद्ध स्तर पर यहाँ बचाव कार्य चल रहा है, और लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो संभव प्रयास है वो किया जा रहा है। हाँ, डाल दो। हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आप पुलिस ऑफिशियल की आप ये बयान उनका सुन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिकता यही है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए, ताकि
जो कैजुअलिटी है वो ज्यादा ना हो। हालांकि कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, आंकड़ा उसको लेकर कुछ सामने आया नहीं है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह के हालात आप देख सकते हैं यहां पर बने हुए हैं, उसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो वहां पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की है, जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने की है। क्योंकि इस उफनती नदियों के साथ बादल, जिस तरह से फ्लैश फ्लड आया है, अपने साथ कई घरों को, दुकानों को किस तरह से अपने साथ बहा ले जा रहा है, मतलब जो रास्ते में आ रहा है वो उसमें समा रहा है। तो ये हालात इस वक्त पहाड़ों पर बने हुए हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। जाहिर तौर पर चुनौती उन लोगों के लिए भी, टीम्स के लिए भी बहुत बड़ी है कि आखिर कैसे इस खराब मौसम में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाए। फिर भी यहां पर सभी अपना बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली है, चौंकाने वाली हैं कि आखिर बादलों के फटने की जो इतनी घटनाएं हैं अब लगातार हम देख रहे हैं पहाड़ों पर सामने आ रही है। और पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए उनकी जिंदगी, उनका जो यहां पर वो अब तक काटते आए हैं, इस वक्त यहां पर रहना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है। और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए ये जो अब अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सामने आई है किन्नौर से। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में, जहाँ बादल फटा और किन्नौर जिले के पानवी नाले में भयानक बाढ़ आ गई। बादल फटने की घटना के बाद आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग इस वक्त बेहद सहम गए हैं। हालांकि अब तक यहाँ किसी के तरह के भी नुकसान की खबर नहीं सामने आई, लेकिन ये तस्वीरें वाकई डरा रही है। हालांकि किन्नौर ज़िले का अगर हम ज्योग्राफिकल प्रोसेस समझे तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं, जिस तरह से कहा जाता है। लेकिन इन इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही है, जो अपने आप में हैरान करने वाली है। और ये देखिए अब हिमाचल प्रदेश के चंबा से तस्वीरें देखिए, यहाँ पर रास्ते कट चुके हैं और नदियों ने अपना रास्ता यहाँ बना लिया है। अब आप सोचिए कि लोग यहाँ कैसे रह रहे होंगे, किस तरह से ये उफान जो है इस आसमानी आफत के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरह से उफनती नदियाँ जो हैं इस वक्त, लोग भी इसको देखकर ये मंजर शायद उन्होंने भी कभी नहीं देखा होगा। और इस बीच आप देखिए मेरे सहयोगी पंकज की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां नाले उफान पर हैं। लगातार तमाम जितने भी दरिया हैं, जो नाले हैं, वो अलर्ट लेवल को पार करने वाले हैं और डेंजर लेवल तक पहुंचने वाले हैं। ऐसे में लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन लोगों को बार बार यही अपील कर रहा है कि आप लोग नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है। खुद भी ना जाएं, अपने मवेशियों को लेकर भी ना जाएं। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के तवी नदी के किनारे। ये निक्की तवी का इलाका है और तस्वीरों में आप देखिए कि जो तवी नदी है वो विकराल रूप धारण किए हुए है। लगातार जो इसका जलस्तर है वो बढ़ रहा है और पानी के तेज बहाव में कई घर बह चुके हैं, लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। आप देखिए कि कटाव जो है वो लगातार हो रहा है, जो इन लोगों की दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो खेत है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जमीन बह चुकी है। कई घर जो है पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं और अभी भी आप देखिए कि जो घर हैं वो यहाँ पर टूटने वाले हैं, वो गिरने वाले हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा घरों का आप देखिए कि निकल चुका है। यानी जो कटाव है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं साहब कितना नुकसान हो गया आप लोगों का। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। 10-15 घर तो पहले बह चुके हैं पानी में। आज सुबह से भी 5-6 घर जो है पानी में बह चुके हैं सर। पानी बहुत ज़ोर से आ रहा है। पुलिस ने हमें बताया कि यहाँ से पीछे हो जाओ। यहाँ पे जो बंदे रह रहे बेचारे थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन उनके पास और कोई सोर्स नहीं है रहने के लिए, यही ज़मीन है इनके पास। तो यहाँ पे 2014 के बाद यहाँ पे बंद वगैरह किसी ने कुछ नहीं किया सर। अगर सही में सोचा है, यहाँ से आगे 45 गाँव है सर। ये यहाँ पे खतरा नहीं है। अगर यहाँ से बांध टूटता है 45 के 45 गांव जो है, अगर यहाँ से पानी जाएगा उनको सबको खतरा। आज और क्या क्या नुकसान हो गया? घरों को, जमीनों को? जमीनों को बहुत नुकसान हुआ सर, घरों को नुकसान हुआ। ये बेचारे लोग के कहाँ पे जाएंगे सर, बहुत परेशान है।
घर तो जो इसके साथ साथ में वहाँ पे 10-15 घर जो है वो बह चुके हैं पहले ही सर। आज सुबह से भी 5-6 घर जो वो पानी में चला गया सर। अभी भी आप देख रहे हैं लगातार अब जो है जमीन कटाव हो रहा है। जमीन का बहुत कटाव हो रहा है सर। आप देख रहे हो सामने ही, आपके सामने सब कुछ है सर। बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये 2014 में अगर फ्लड आया था उसके बाद गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए था। और देखिए वहां पर आम लोगों से बात करते हुए मेरे सहयोगी पंकज हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। पंकज, कुछ नुकसान का कोई आकलन यहाँ पर किया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ होगा? पंकज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन जान माल का कितना नुकसान हुआ है, कोई आंकड़ा उसको लेकर सामने आया? तो बहरहाल देखिए, डोडा में ये बादल फटने के बाद जो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इस बादल फाड़ तबाही ने अपने आसपास सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा है। यहाँ जो है नदियाँ जो हैं खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। चुनौतियाँ इस वक्त वहाँ प्रशासन के लिए खास तौर से देखने को मिल रही है। हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। कोई घर कोई दुकान आपको नहीं नजर आ रही होगी, इक्का दुक्का आप देख पा रहे हैं। और देखिए इस बीच ये जम्मू कश्मीर के ही उधमपुर से तस्वीरें हैं, जहां देखिए पहले ही कंस्ट्रक्शन कुछ जो है यहाँ पर चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क। जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई है और देखिए इसी बीच यहाँ चट्टान खिसक जाती है और किस तरह से जेसीबी के ही ऊपर आ जाती है। इसी तरह की जो है तमाम तस्वीरें यहाँ पहाड़ों से लगातार सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर का ये उधमपुर आप मार्ग देख रहे हैं, चलता फिरता रोड है ये, और वहीं साइड में देखिए जेसीबी खड़ी हुई है। जाहिर तौर पर यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम। और ये देखिए मनाली लेह हाईवे, जिसका जो बीच में से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब इस पार जो फंसे हुए लोग हैं, आखिर वो आगे जाएंगे कैसे, ये बड़ी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये मनाली लेह हाईवे आप देख सकते हैं, जो बीच में से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब मरम्मत का काम होगा, लेकिन जो बीच में जो फंसे हुए लोग हैं, आखिर अब वो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरा जो हाईवे है पूरी तरह से बाधित हो चुका है। अब यहाँ पर इसको वापस बहाल करने की कोशिश हालांकि की जाएगी, लेकिन जिस तरह से मौसम खराब है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन देखिए लोग भी फंसे हुए हैं, परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिर अब इस जो सफ़र को है आगे तय किया कैसे जाए, क्योंकि अब बहुत वक्त यहाँ लग सकता है। इस बीच देखिए किस तरह से मनाली से ही ये तस्वीरें, क्योंकि यहाँ जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क भी सामने आ रहे हैं होटल्स में, और आप देख रहे हैं होटल रेस्टोरेंट लगातार बड़ी संख्या में बनते नजर आ रहे हैं, उनमें भी भारी नुकसान पहुँचा है। खासतौर से अब जो नया ट्रेंड चला, ये देखिए पूर्वोत्तर की तस्वीरें, सिर्फ यहाँ उत्तर भारत ही नहीं, पूर्वोत्तर की तस्वीर आप देख सकते हैं। दिरांग तवांग ये हाईवे है अरुणाचल प्रदेश का। हालांकि यहाँ पर तो यातायात की आवाजाही हो रही थी और उसी बीच यहाँ लैंडस्लाइड होती है। देखिए कैसे ये जो स्कॉर्पियो है, आप जैसे ही लैंडस्लाइड होती है तुरंत जो ड्राइवर है वो बैक गियर डालता है और वो गाड़ी पीछे आ जाती है। लेकिन आगे भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हो सकता है उनको भी कुछ नुकसान पहुंचा हो। तो उत्तर भारत में ही हाहाकार नहीं मचा, बल्कि लैंडस्लाइड की तस्वीरें पूर्वोत्तर से भी सामने आ रही है। अरुणाचल के तवांग में दिरांग तवांग सड़क की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए लोग तुरंत गाड़ी से बाहर आ गए। अचानक से बीच रास्ते भूस्खलन हुआ, पहाड़ से टूटकर पत्थर गिरने लगे और सड़क पर खड़ी हुई जो कई गाड़ियां हैं वो इसकी चपेट में आ गई। चीख पुकार मच गई, वहां लोगों की जान दहशत में आ गई। तो भारी बारिश से इस वक्त आधा हिंदुस्तान बेहाल है। जगह जगह उफान पर नदियां हैं, गाड़ियां, लोगों के बहने की खबरें लगातार इन उफनती नदियों में सामने आ रही है। इसी बीच ये देखिए ओडिशा के सुंदरगढ़ से तस्वीर सामने आई, एक ऐसी तस्वीर जो आपको वाकई में सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर ये हो क्यों रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये सहज बहाल इलाके में सफी नदी है, इस पर बना हुआ पुल जो कि इस वक्त कहीं नजर आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी इस पुल को पार करते वक्त एक ट्रेलर ट्रक तेज बाढ़ के पानी में बह गया। तस्वीरें किसी ने अपने मोबाइल में कैद की और वो आपके सामने।
बताया जा रहा है कि इलाके में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। ट्रक चालक, जिसकी पहचान सुजीत आइंद के रूप में हुई है, इस घटना में वो लापता है। कहाँ है, बहता हुआ कहाँ तक गया है, उसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। जबकि दूसरा एक शख्स है अविनाश बराला, उसे बचा लिया गया है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को घटना की सूचना दी और अब लापता चालक का पता लगाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया है और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक यह अभियान जारी था। हालांकि अभी भी चल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रेलर चलाते हुए जो चालक हैं, एक को बचा लिया गया है लेकिन दूसरा लापता बताया जा रहा है। लोग मजबूर हैं कि सड़क उनको दिख नहीं रही है, फिर भी उसे पार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी जारी लगातार की जा रही है कि इन नदी नालों से दूर रहें, लेकिन अब इसे मजबूरी कहें या क्या कहें, लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं और उसकी तस्दीक करती एक तस्वीर आप देख सकते हैं। ये ओडिशा के सुंदरगढ़ से, हर तरफ इसी, यानी चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो, बारिश ने वाकई कहर इस वक्त बरपा रखा है। किस तरह से लोग हताहत हो रहे हैं। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और मैदानी इलाकों में बारिश थम नहीं रही है। बारिश इस कदर हो रही है कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कें, पुल सब गायब हो गए हैं और इस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें पार करने पर मजबूर हैं। अब इस ट्रक भी उसी कोशिश में था, ट्रक चालक। हालांकि वो तो लापता बताया जा रहा है, लेकिन उसका एक साथी है, उसको बचा लिया गया है। फिलहाल लद्दाख की आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ द्रास में एक गाड़ी नदी में गिर गई। देखिए जरा तस्वीर, कैसे गिर गया, हाथ में चोट लगा। इस हादसे के बाद गाड़ी में सवार 2 लोग फंस गए थे और दोनों ही पीड़ित खड़े होकर मदद मांगते रहे। देखिए जरा तस्वीर। गनीमत ये रही कि उसी दौरान वहां केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे और उन्होंने तुरंत स्थिति को समझा और अपने काफिले को रोक दिया। उन्होंने नदी के बीचों बीच पिकअप पर खड़े दोनों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कराया। देखिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पिकअप वाहन नदी में गिरा हुआ था और उस पर 2 लोग चढ़े हुए थे, मदद मांग रहे थे और दोनों को सही वक्त पर नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, लद्दाख में द्रास पहुंचने से पहले हमारे काफिले के ठीक आगे एक वाहन नदी में ब्रेक फेल हुआ क्या, ब्रेक फेल। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी है।